बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं प्रश्नावली 3.3 प्रतिस्थापन विधि से समीकरण युग्मों को हल करना है। करो निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। जिसने भी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है पहले उसको ज़रूर देखें, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होना गणित में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि आपने वो नहीं देखी है पहले उसको देखें, फिर जाके आप इन सवालों को देखें। अब समीकरण पहला वाला जो था हमारा x + y = 14 और x - y = 4, ये मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में समझा रखा है, आप वहाँ देख सकते हैं। अब हम करते हैं दूसरा वाला। दूसरे वाले में हमको दिया है पहला समीकरण s - t = 3, समीकरण नंबर 1। दूसरा हमको दिया है s/3 + t/2 t/2 = 6। इसको पहले हम सही रूप में बना देंगे। सही रूप में मतलब यहाँ एलसीएम ले लेते हैं। 6 हमने लॉसो लिया, 3 और 2 का लॉसो 6 होता है, तो 6 बनाने के लिए इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो ऊपर ये 2s हो जाएगा। 2s प्लस ये हो जाएगा 3t = 6। ये इधर गुणा होगा तो हमारा आ जाएगा 2s + 3t = 6 छक्का 36 हो जाएगा, बराबर 36। इसको डाल देते हैं समीकरण नंबर 2। अब फिर हमने क्या करना था समीकरण 1 से s या t का मान निकाल देंगे। तो s का मान निकाल देते हैं, t उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा s = 3 t। इसको डाल दिया हमने समीकरण नंबर 3। अब s का मान क्या कर देंगे, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 से समीकरण 2 में रखने पर। अब यदि हम 2 में रख दें तो s की जगह हमने ये लिखना है, क्या हमारा ये है 2, s की जगह आ जाएगा 3 + t बराबर ना धन 3t हमारे पास ये है, बराबर है 36। अंदर गुणा होगा 2 × 3 = 6 धन 2t धन 3t बराबर 36। 3t में 2t जोड़ा 3 × 2 = 5t बराबर ये 6 इधर आएगा तो घट जाएगा, 36 में से 6 घटाए 30, तो t बराबर आ गया हमारा कितना 30/5। 30/5 यानी 5 छक्का 30, 6। t का मान आ गया 6। अब t का मान हम रख सकते हैं, t का मान हम समीकरण 1, 2, 3 किसी में भी रख सकते हैं, परंतु हम 3 में रखेंगे तो हमको ज़्यादा सही रहेगा समीकरण 3 में रखने पर। अब समीकरण 3 में रखे हैं तो हमारा क्या आ गया, यह है समीकरण नंबर 3। s बराबर हो जाएगा 3 धन t, s बराबर 3 धन t, t की जगह 6 यानी कि 9। तो हमारा उत्तर क्या आया, s बराबर 9 और t बराबर 6। देखते हैं सही है या नहीं है। s - t = 3 कहता हो, s माने कि 9 में से 6 घटाए 3। इस समीकरण 1 संतुष्ट हो रहा है। किसी भी समीकरण में रख के हम देख सकते हैं संतुष्ट हो रहा है, तो इसका मतलब हमारा उत्तर सही है। अब हम करते हैं अगला प्रश्न। तीसरा वाला पार्ट ये है, ये भी मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में करा रखा है, आप वहाँ जाके इसको देख लें। अगला है हमारा ये वाला। पहला है हमारा 0.2x + 0.3y = 1.3। फिर दे रखा हमको 0.4x धन 0.5y = 2.3। फिर हम क्या करेंगे, जो हमको समीकरण दिए हैं समीकरण 1 और 2, इनके दोनों पक्षों को 10 से गुणा कर देंगे। क्या होगा उससे, समीकरण 1 व 2 के दोनों पक्षों को 10 से गुणा करने पर। अब जब कोई भी समीकरण है उसको हम दोनों पक्षों में समान संख्या जोड़ें, घटाएं या गुणा करें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए हमने यहाँ पर दशमलव को हटाने के लिए जो करा 10 से दोनों साइड गुणा कर दिया। गुणा करेंगे, यहाँ 10 से गुणा करेंगे तो ये हट जाएगा, तो हमारा समीकरण पहला बन जाएगा 2x + 3y = 13।
समीकरण नंबर इसको डाल देंगे हम 3, ठीक है। उसके बाद अगला हो जाएगा हमारा 4x + 5y = 23, समीकरण नंबर 4। अब जैसे वहाँ 1 2 थे, उनकी जगह हमें ये मिल गए हैं। अब हमने यहाँ से निकाल देते हैं समीकरण 3 से। समीकरण 3 से x बराबर क्या होगा, पहले ये उधर जाएगा तो हमको मिल जाएगा 13 - 3y। 2x बराबर 13 - 3y मिलेगा। फिर ये x इधर गुणा में है तो वहाँ बट्टे में जाएगा, बट्टे 2। ये हो जाएगा हमारा x का मान। अब हमने x के इस मान को रख देना है, समीकरण 4 में रखेंगे। x का मान समीकरण 4 में रखने पर, अब 4 में रखेंगे तो ये है, x की जगह ये चीज़ लिख देनी है, 4 ऐसे ही रहा। x की जगह हमारा ये चीज़ आ जाएगा 13 - 3y बट्टे 2, ऐसे, ठीक है। ये x का मान कहाँ से आया, यहाँ से आया था। पहले x का मान निकालना है, क्या करेंगे, पहले 3y उधर जाएगा, 13 - 3y होगा, 2x बराबर इतना आएगा। फिर x बराबर निकालना है तो ये 2 बट्टे में जाएगा। तो इस तरह से प्राप्त हुआ था यहाँ पर समीकरण। ये हमारा था 5 था। ये धन 5y भी है हमारे पास, बराबर 23 है। अब क्या होगा, यहाँ पर इससे कट जा रहा है, नहीं कटता तो एलसीएम लेते, यहाँ पर ये कट जाएगा 2 बार, तो हमको मिल गया 2 कोष्टक में 13 - 3y धन 5y = 23। अब ये कोष्टक से अंदर गुणा होगा तो दोनों से हो गए, 13 दूना 26 धन ना ऋण 6y धन 5y = 23। अब क्या है, ऋण 5y है ना ऋण 6y है, धन 5y है, तो ये -y बचा, बराबर 23 इधर था, 26 इधर जाएगा, ऋण हो जाएगा, यानी कि 23 ऋण 26 बराबर ऋण 3 हो गया। तो y बराबर कितना आएगा, ऋण y बराबर ऋण 3 है, तो y बराबर 3 आ गया। ये तो आ गया हमारा y का मान। अब हमने निकालना है x का मान। x का मान निकालना है तो क्या कर देंगे, समीकरण 5 में रख देंगे। समीकरण 5 से, जैसे वहाँ पर समीकरण 3 हो रही थी, यहाँ 5 है। समीकरण 5 से y की जगह कितना रखना है, 3 रखना है, तो x बराबर कितना आएगा, 13 ऋण 3 गुणा y की जगह कितना है, 13 ऋण y की जगह भी है 3 बट्टे 2। तो x बराबर हो गया 13 ऋण 3 × 9 बट्टे 2। 13 में से 9 घटाया 4 हुआ, 4 बट्टे 2, 4 बट्टे 2 मतलब 2, यानी कि x बराबर आ गया हमारा 2। x बराबर 2 आया है, y बराबर 5 आया है। क्या सही आया है, तो रख के देख लेते हैं, यहीं रखें। x की जगह 2 रखें तो 2 दूना 4 हो जाएगा। y की जगह 3 आ रखा है, y की जगह 3 रखें तो 3 × 9 हो जाएगा, 9 में 4 जोड़ा 13, इसका मतलब सही है। अब करते हैं हम अगला समीकरण। अगला समीकरण है हमारा √2x + √3y बराबर दिया है 0, समीकरण नंबर 1। अगला है √3x - √8y बराबर 0, समीकरण नंबर 2 हमको ये दे रखा है। अब सीधे वही मेथड करना है, तो x का मान निकालेंगे हम समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या हुआ हमारे पास, √2x बराबर कितना होगा, ये इधर आया -√3y, ये हो जाएगा। तो x बराबर कितना हुआ, x बराबर आ जाएगा √2, यहाँ बट्टे में आ जाएगा, -√3 बट्टे √2 और y, ये हमको प्राप्त हो गया। इसको जो है हम डाल देंगे समीकरण नंबर 3 डाल देंगे। अब x का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 3 से समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखेंगे, ये है समीकरण नंबर 2। तो हमको क्या मिला, √3, x की जगह क्या है, -√3 बट्टे √2 इंटू y, फिर -√8y बराबर
0। ये हो गया। अब क्या करेंगे हम, अब √3 से अंदर गुणा होगा, √3 से अंदर √3 गुणा √3 3 हुआ, और माइनस का चिन्ह है तो -3/√2y -√8y बराबर 0। इन y का मान निकालना है। अब इसमें से घट तो नहीं सकता, तो इसमें y हम कॉमन ले लेते हैं। y कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बच गया, -3/√2 -√8 बराबर 0। अब y का मान निकालना है, y के साथ जो अंक गुणा में है वो कहाँ जाएंगे, यहाँ बट्टे में। तो y बराबर आ जाएगा 0 बट्टे ये पूरा कोष्टक -√3/2 ना -3 है यहाँ पर, -3/√2 -√8 यह हो गया। 0 बट्टे समथिंग है, 0 बट्टे कुछ भी है तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो y बराबर 0, ये y का मान 0 आ गया। समीकरण 3 से मतलब समीकरण 3 में हम x का मान रख रहे हैं। अब समीकरण 3 में हम x का मान रखेंगे तो क्या होगा, ये है ना, y का मान रखेंगे, x का निकालना है हमें तो y का रखेंगे। x बराबर हो जाएगा -√3/√2 गुणा y का मान 0 आया है, 0 से हम किसी को गुणा करते हैं तो 0 प्राप्त होता है। तो x बराबर हमको 0 आ गया और y बराबर भी 0। अब देखते हैं, 0 से इसको गुणा किया 0, 0 से इसको गुणा किया 0, 0 धन 0 बराबर 0, यानी कि हमारा उत्तर सही हो गया है। अगला समीकरण देखते हैं क्या है। अगले में कह रहा हूँ 3x/2 ऋण 5y/3 बराबर ऋण 2। पहले हम क्या करेंगे, इस समीकरण को सही बनाएंगे। सही कैसे बनाएंगे, मतलब यहाँ 6 लॉसो लिया, 6 लॉसो लिया तो इसको 6 बनाने के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो 3 से ये भी गुणा होगा, 3 × 9x -10y बराबर ऋण 2। अब ये 6 इधर गुणा हो जाएगा तो 9x ऋण 10y बराबर 6 दूना 12 -12। ये बना हमारा समीकरण नंबर 1। अब दूसरा जो हमको दे रखा है, दूसरा दिया हमको इसमें x/3 धन y/2 बराबर 13/6। अब यहाँ भी 6 लॉसो आएगा, 6 लॉसो आया तो 2x + 3y बराबर 13/6 यह हो गया। अब क्या करेंगे, 6 से ये यहाँ गुणा हो जाएगा समझ लो, या दोनों साइड भिन्न की, चलो गुणा ही कर देते हैं। 2x + 3y बराबर 6 गुणा 13/6 हुआ ना, ऐसे 6 से 6 कट गया। तो हमको जो दूसरा समीकरण सही रूप में मिला वो मिल गया हमको 2x + 3y बराबर 13, समीकरण नंबर 2 मिल गया। यह हो गया। अब समीकरण 1 से समीकरण 1 से x का मान निकाल देते हैं। तो 9x बराबर होगा कितना, ये इधर जाएगा धन हो जाएगा, ऋण 12 धन 10y, यानी कि x बराबर हो जाएगा ऋण 12 धन 10y बट्टे 9। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3 हो गया ऐसे, ठीक है। अब क्या करना है, हमने समीकरण 3 हमारा बन गया। तो समीकरण 3 से हम जो है x के मान को समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 3 से x का मान 2 में रखने पर रख देंगे तो क्या होगा, x की जगह अब हमने ये चीज़ लिखनी है। समीकरण 2 हमारा ये है, 2 x की जगह ये ऋण 12 धन 10y बट्टे 9 धन 3y है यहाँ पर, ये 3y बराबर 13। अब क्या होगा, अब यहाँ पर 9 लॉसो ले लेते हैं पूरे का, 9 एलसीएम आ जाएगा, 9 एलसीएम आ गया तो कितना हो गया, और 2 कोष्टक में -12 धन 10y पूरे का 9 हम लॉसो ले रहे हैं तो 9 × 27 बराबर 13। 2 से अंदर गुणा होगा -24, 2 से ये गुणा होगा धन 10 दूना 20y धन 27y बट्टे 9 बराबर 13। अब क्या हुआ,
20y और 27y हो गया 47y। ऋण 24 ये भी है ना, -24 आगे है तो आगे ही लिख देते हैं, कन्फ्यूजन वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए। बराबर ये 9 उधर गुणा होगा, 13 से 9 गुणा हो जाएगा, 13 में 117, ठीक हो गया। अब ये 24 उधर जाएगा तो धन हो जाएगा, 47y बराबर 117 धन 24, जोड़ के कितना आया, 7 4 11 की 1 हासिल रहा, 1 2 1 3 1 4 141, 47y बराबर, तो y बराबर हो गया 141 बट्टे 47, तो इससे कटेगा 3 बार, तो y बराबर आ गया हमारा कितना, 3। अब y का मान हम रख देंगे समीकरण 3 में, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रख देते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब समीकरण 3 में हमने रखना है, समीकरण नंबर 3 हमारा ये है, यहाँ पर रखेंगे तो हमारा x बराबर कितना मिल जाएगा हमको, x बराबर हमको मिल गया -12 धन 10, y की जगह 3, 10 गुणा 3 बट्टे 9 बराबर हो गया -12 धन 30 बट्टे 9 बराबर हो गया कितना, -12 धन इतना कर देते हैं तो हमारा हो जा रहा है कितना, 10 30 में से 12 घटाया, 30 में से 12 घटाया तो 18 बट्टे 9, यानी कि x बराबर आ गया 2, x बराबर 2, यानी कि हमारा हल क्या हुआ, x बराबर 2 y बराबर 3। सही है या नहीं है हम चेक कर सकते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं, तो 9 दूना 18 माइनस 10 3 30 बराबर -12, ठीक है। तो इस तरह से हमने प्रतिस्थापन विधि के सवालों को हल करना है। एक सवाल आता ही आता है, इसलिए हम इसको देख लें। धन्यवाद।